एक बार बोल दीजिए शिव गुरु महाराज की जय। आइए अनंत भक्ति चैनल में आप सभी भक्तजनों का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम आप लोगों को चतुर्थ स्कंद का 20वां अध्याय सुनाती हूँ, जिसमें महाराज पृथु और देवराज इंद्र की मित्रता तथा विष्णु जी का राजा पृथु को भक्ति श्रवण के लिए 1000 कान प्राप्त करना है। मैत्रेय जी कहते हैं, हे विदुर जी, राजा पृथु के यज्ञ में श्री विष्णु जी भी आए हुए थे और सब देवताओं तथा ऋषियों के चले जाने के बाद में भी वे राजा के प्रीत्यर्थ रह गए। तब ब्रह्मा जी ने जैसा उनसे यानी राजा पृथु से कहा था, श्री विष्णु जी भी उन्हें यज्ञ आदि से विरत रहने का उपदेश देने लगे और कहने लगे कि वे यज्ञ आदि तो सर्वथा ही ईश्वर और मनुष्य को एकात्म भाव से दूर रखने वाले हैं। तुम यह सब छोड़कर एक मुझ में ही अपना मन जोड़ दो। निष्काम कर्म द्वारा श्रद्धा भक्ति से रहने वाला मुझ में अर्थात ब्रह्म में लीन हो जाता है और इस प्रकार सम दृष्टि रखते हुए सर्वोत्तम भाव से मुझको ही प्राप्त होता है। इस नश्वर शरीर का क्या है? यह तो पंचभूतों से बना हुआ सर्वथा ही तब तक व्यर्थ है जब तक उसे आत्मज्ञान नहीं हो जाता। हे वीर, तुम इंद्रियों को वश में करके सुख दुख से अलग रह उत्तम मध्य के विचार से विरक्त हो जाओ। कैसा राजा कैसी प्रजा, राजा प्रजा का भेद मिथ्या है। राजा के लिए प्रजा की रक्षा करना ही उसका मुख्य धर्म है। इसलिए इसी प्रकार मुझ में मन लगाए हुए तुम प्रजा पालन में लगे रहो। कुछ ही दिनों के बाद तुम्हें यहाँ सनकादिक ऋषियों के दर्शन होंगे कि जिनसे अमृतमय उपदेश पाकर तुम तृप्त हो जाओगे और मैं तो तुम्हारी श्रद्धा भक्ति से प्रसन्न ही हूँ। परंतु मैं तुम्हें यह सर्व सिद्धांत बतला देता हूँ कि जैसा मैं योग तप और दान आदि से प्रसन्न नहीं होता, वैसा सम दृष्टि से कहीं अधिक प्रसन्न होता हूँ। इंद्र से मैत्री कर लेने में ही तुम्हारा सब प्रकार का कल्याण है, क्योंकि ये जल आदि बरसाकर तुम्हारी प्रजा का पालन में पूर्ण सहायक होंगे। विष्णु जी ने कहा ही था कि देवराज इंद्र ने शीघ्र ही सिर झुकाकर राजा पृथु का पांव छू लिया। इस पर पृथु ने उठाकर उन्हें हृदय से लगा लिया। अब महाराज पृथु और इंद्र में मित्रता हो गई। पश्चात राजा पृथु ने बड़ी श्रद्धा भक्ति से श्री विष्णु जी का पूजन किया और भगवान ने चलने की आज्ञा मांगी। राजा पृथु के नेत्रों से अश्रु वर्षा होने लगी। विष्णु जी चलकर भी उनके समक्ष खड़े खड़े रुक गए। पृथु जी की भक्ति से उनके पांव आगे न बढ़ते थे। प्रेम भक्ति से उनका कंठ गद गद हो गया, जिससे वे बोल न पाते थे और उनके प्रेम शब्द उनके हृदय में ही दबे रह गए। तब गरुड़ ने कंधे पर हाथ रखे हुए विष्णु जी ने कहा, अच्छा कुछ वर मांगो। पृथु ने कहा, महाराज आपके दर्शन पाकर अब मुझे चाहिए ही क्या जो मैं आपसे कुछ और मांगूं? हे प्रभु, आप तो मुझे आपके इस दर्शन के आगे मोक्ष भी कुछ अधिक महत्व का नहीं दिखलाई पड़ता जो मैं आपसे उसे भी मांगूं। बस मैं आपसे यही मांगता हूँ कि मुझे आप अपनी बहुमूल सेवाओं का अवसर प्रदान कीजिए। मैं आप ही का यशोगान करना और सुनना चाहता हूँ।
ए दत्तर्द, हे प्रभु आप मुझे अपने ही साथ रखिए। मैं आपकी सेवा श्री लक्ष्मी जी से भी कहीं अधिक करूँगा, परंतु यदि आप उन्हें हटाकर मुझे अपनी सेवा में न रख सके तो कृपया कर मुझे हजारों कान हो जावे, क्योंकि आपकी अमृतमय कथाओं को सुनने से मनुष्य क्या नहीं प्राप्त कर लेता है, अर्थात सब कुछ उसे प्राप्त हो जाता है। आपकी वेदमयी वाणी ने ही तो सारे संसार को बांध रखा है, आपकी माया ही तो सबको भ्रमित कर रही है। अतः जिस प्रकार पिता से पुत्र कुछ नहीं कहता, किंतु माता उन्हें कुमार्ग से रोक उत्तम कार्य में लगाता रहता है, उसी प्रकार का व्यवहार आप हम लोगों से कीजिए। मैत्रेय जी कहते हैं कि राजा पृथु ने जब इस प्रकार भगवान विष्णु से प्रार्थना की तो उन्होंने वर दिया कि हे राजन, मुझ में तेरी ऐसी ही भक्ति होवे। विष्णु जी के ऐसा कहने पर राजा ने फिर उसकी पूजा की और यज्ञ में जितने भी प्राणी, देवता, ऋषि, पितर, गंधर्व, सिद्ध, चारण, सर्प, किन्नर, अप्सरा, मनुष्य, पक्षी तथा और भी जो बहुत से प्राणी विष्णु जी के साथ आए थे, उन सब को ईश्वर का ही रूप मानकर महाराज पृथु ने वाणी और मन से हाथ जोड़कर भक्ति पूर्वक उनकी पूजा की। वे सभी प्रसन्न हो अपने अपने स्थान को गए। भगवान विष्णु भी अपने नगर को लौट आए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। और चतुर्थ स्कंध का 21वां अध्याय अगले वीडियो में सुनाती हूँ। ऐसे ही मनोरंजक कथाएं, कहानियाँ और भक्ति गीत सुनने के लिए हमारे इस चैनल अनंत भक्ति को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक का बटन जरूर दबाएं। धन्यवाद।